Friends, like and subscribe my channel for latest updates. Is single diffraction from plane surface, real depth, apparent depth and lateral shift for NEET, IIT and 12th स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, रियल डेप्थ, apparent डेप्थ एंड lateral shift फॉर IIT, NEET और 12th स्टूडेंट के लिए। हेलो, हाय बच्चों। आज हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। सिंगल रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, सिंगल रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम प्लेन सरफेस। If ray of light travels from first medium to second medium, first medium मीडियम को N1 ले लिए, फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम N2, then image distance from the plane surface is given by क्या हो जाएगा, V इक्वल टू N2 बाई N1 U। U क्या है आपका, यही फॉर्मूला है आपका। क्या क्या है आपका, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में हम इसका प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस जो होगा उसमें हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें क्या है आपका, V जो है इमेज डिस्टेंस है, N2 है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, मीडियम सेकेंड का N1 जो है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम फर्स्ट का। ठीक है, अगेन U जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, चलिए रियल को एक्चुअल भी कहा जाता है, रियल एक्चुअल एंड थिकनेस एंड एपरेंट थिकनेस। एपरेंट थिकनेस, ऑब्जेक्ट क्या
हम लोग क्या देखते हैं, फिश को जो देखते हैं, फिश को क्या देखते हैं, फिश थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है हमको, दिखाई देता है ना। जब हम हाथ डालते हैं पानी में, जब पानी में हाथ डालते हैं तो वहां पर फिश नहीं दिखाई देता है। वाटर में जब हम देखते हैं अपने आप को तो क्या हाथ डालते हैं लेकिन वहां पर फिश रहता नहीं है, थोड़ा सा नीचे रहता है, ठीक है ना। उसी का हम डिस्कशन करते रहे हैं थ्योरी के बेसिस। ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट क्या है, डेंसर मीडियम में है, एंड सी फ्रॉम रेयर मीडियम किया। और उसमें हम लोग निकालेंगे रियल थिकनेस एंड एपरेंट थिकनेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आपको कोई भी वाटर में हो, ऑयल में हो, इस सारा चीज का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी के बेसिस, ठीक है। चलिए अब चलिए क्या है, इफ ऑब्जेक्ट in denser medium and seen from rare medium, हम लोग देख रहे हैं रेयर मीडियम से, ठीक है ना, यही कुछ देख रहे हैं। सरफेस है, क्या है, सरफेस है, इधर मीडियम है, हो सकता है वाटर हो, कुछ भी हो, वाटर हो, ऑयल हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज हो। इससे हम लोग एक जनरल फार्मूला बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, एक जनरल फार्मूला बनाने जा रहे हैं। इधर एयर ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है आपका मेरा आई है, आप लोग अच्छा सा आई बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रहा है, विथ नॉर्मल मेक्स एन एंगल आई। आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, इट्स बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट एपरेंट, ठीक है, यहां ले लेते हैं ए, इस जगह बी, ये आर हो जाएगा, तो ये भी आर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आई, ठीक है, ठीक है ना। अब चलिए साइन आई, स्मॉल अपर्चर मतलब थोड़ा सा छोटा सा डेप्थ के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू, जैसे साइन जीरो इजकल टू क्या होता है, साइन जीरो इजकल टू कितना होता है, जीरो, टेन जीरो इजकल टू जीरो, मतलब साइन आई करीब करीब 10 आई के बराबर, ठीक है। तो आपका साइन आई ये चलते हमको रिलेट करना है क्या, कि जो स्नेल्स लॉ है आपका क्या है, n1 साइन आई प्लस, यही ना होता है, n1 साइन थीटा 1 इजकल टू n2 साइन थीटा 2, स्नेल्स लॉ। और इसमें रिफ्लेक्शन में स्नेल्स लॉ ही हम लोग लगाते हैं। लाइट का है ना, अब फर्मेट प्रिंसिपल भी हम लोग पढ़े, लाइट में वो सेम एच स्नेल्स लॉ ही है, तो उसी से हम लोग रिलेट करेंगे, इसको भी उसी से रिलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 आई इजकल टू कितना हो जाएगा आपका, 10 आई इजकल टू ए बी बाई ए आई, ए बी बाई ए आई, ठीक है। अगेन साइन आर 10 आर कितना हो जाएगा आपका, 10 आर, ए बी बाई ओ ए बी बाई ओ ए,
ठीक है ना। ये देखिए ये क्या है आपका रियल डेप्थ एक्स, ये क्या है आपका ओ ए इक्वल टू एक्स, ये क्या है आपका रियल डेप्थ। या एक्चुअल थिकनेस भी इसको कहा जाता है, एक्चुअल थिकनेस, एक्चुअल थिकनेस है, ठीक है। फिर क्या है ए आई फाइंड करना है, क्या है आपका एपरेंट थिकनेस, एपरेंट थिकनेस, चाहे एपरेंट डेप्थ भी कह सकते हैं, एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना। एक्चुअल बाई एपरेंट हो गया। चलिए अब चलिए क्या हो जाता है हमारे पास फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या है आपका, इस साइड एन इक्वल टू 1 है आपका, इस साइड आपका एन है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 1 साइन आई इक्वल टू एन साइन आर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन, मीन्स आपका हो गया, क्या हो गया आपका साइन आई मीन्स ओ ए बाई ए आई इक्वल टू एन, मीन्स आपका फॉर्मूला बना ए आई इक्वल टू ए ओ बाई एन, मीन्स आपका हो गया क्या दी एपरेंट, क्या है ये है ना आपका एपरेंट ए आई, एपरेंट डेप्थ इक्वल टू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रियल, दी रियल कर देते हैं बाय एन, यही फॉर्मूला हो गया आपका। फॉर्मूला क्या बना आपका डी एपरेंट इक्वल टू डी रियल बाय एन, ठीक है। अगर दोनों मीडियम रहे, बोथ साइड आर मीडियम, बोथ साइड आर मीडियम, देन क्या हो जाएगा आपका बोथ साइड आर मीडियम, तो इसी को कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, इसको हम डी एपरेंट इक्वल टू डी एपरेंट इक्वल टू N2 है ना, N2 बाई एन, क्या हो जाएगा N1 बाई N2 दी रियल, ठीक है ना। इसको करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मिटाते हैं ऊपर, अगेन फॉर, अच्छा एपरेंट डेप्थ तो हो गया, एपरेंट शिफ्ट कितना हो जाएगा, एपरेंट शिफ्ट एपरेंट शिफ्ट क्या है आपका, यही है आपका एपरेंट शिफ्ट, शिफ्ट इतना ही तो किया, एपरेंट शिफ्ट क्या है आपका ओ आई,
इसका तो कितना हो जाएगा, ओ ए माइनस ए आई, क्या है आपका, ओ ए एक्स माइनस अगेन क्या है आपका डी रियल, डी रियल क्या है आपका एक्स बाय एन, मीन्स हो गया आपका 1 माइनस 1 बाय एक्स, मीन्स ये आपका हो गया आपका, इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय एन, क्या है आपका डी रियल, डी रियल, ठीक है। फॉर मोर देन 1 मीडियम, फॉर मोर देन 1 मीडियम, 1 से ज्यादा मीडियम हो तब क्या हो जाएगा, फॉर मोर देन 1 मीडियम, 1 से ज्यादा मीडियम हो तो क्या होगा, चलिए इसको मिटा देते हैं। आप अपना पाउच करके लिख लीजिएगा जो भी होगा, ठीक है। मोर देन 1 मीडियम, तो तब क्या हो जाएगा, देखिए दी एपरेंट इजकल तो क्या हो जाएगा, दी एपरेंट इजकल तो यही कुछ ले लेते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से D1 है, D2 है, D3 है एंड सो ऑन, Dn है, D4 है, Dn है, ठीक है। अब देखिए तो एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा आपका, क्या हम बोले थे D1, इसका N1 ले लिए, रिफ्लेक्टिव N2, N3, N4, N डैश कर देते हैं इसको, ठीक है ना, क्या कि N हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा D1 बाई N1, D2 बाई N2, D3 बाई N3 प्लस 1 प्लस Dn बाई N डैश, ठीक है ना, यही आपका हो जाएगा। और एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट क्या हो जाएगा आपका, एपरेंट शिफ्ट एपरेंट शिफ्ट क्या हो जाएगा आपका, आपका किताब में T1 क्या T1 T2 इस सब से आपका सारा किताब में दिए हुए रहता है, अगर T1 T2 भी कर देंगे तो D1 के जगह पर ये T1 कर दीजिएगा आप, T1 कर दीजिएगा आप, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई N1 D1, 1 माइनस 1 बाई N2 D2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई N डैश Dn, ये भी फार्मूला है आपका, सारा फार्मूला ही है, ये जितना भी है आपका सारा का सारा फार्मूला है जो भी डिराइव किए, ठीक है। अगेन अब देखते हैं, अगर हम लोग मिटा देते हैं, इसी जगह कर लेते हैं, क्या इफ है ऑब्जेक्ट इन, यहां कहां था ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था, कहां था ऑब्जेक्ट जो था डेंसर मीडियम में था, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रेयर मीडियम में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं रेयर मीडियम, तो क्या होगा देखते हैं, इफ ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है एंड क्या है आपका सीन फ्रॉम डेंसर मीडियम, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या कि प्रॉब्लम जो होता है ना, प्रॉब्लम में आता है आपका
जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आएगा। तो इस तरह से आपका, ठीक है, यही है आपका। तो कुछ यहां मिटाते, यही कुछ है आपका। ये रे ऑफ लाइट यहां आई है, ये क्या है, डेंसर मीडियम, क्या है, डेंसर, ये है आपका रेयर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ठीक है, अब ये आपका आई यहां पर क्या हो जाएगा, रेयर से कुछ इस तरह से जाएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां पर आई हो गया, ए बी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका ए आई एन एक्स, इसका क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन, तो क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ, यहां पर देखिए एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ कितना हो गया, एपरेंट डेप्थ यहां पर हो गया आपका ए आई हो गया आपका एन एक्स, जहां रियल एक्स है, रियल डेप्थ है आपका, रियल डेप्थ है आपका ओ ए, कितना है एक्स, ठीक है। एन से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, एन से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेके चल रहे हैं आपका, तो क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ मीन्स उसमें क्या था, 1/, था 1/n, x/n था, इसमें क्या हो गया, nx, मल्टीपल हो गया, उसमें डिवाइड हुआ था, इसमें मल्टीपल हुआ था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन से आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मिटाते हैं, करिए। फोर्स स्लेब प्रूव, एग्जाम्पल है आपका फोर्स स्लेब प्रूव, प्रूव करना है आपको क्या, ओ आई इजकल टू 1 - 1/n t, ठीक है ना, आपका स्लेब यही है, स्लेब यही है आपका, ऑब्जेक्ट कुछ यहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पर है आपका, ये जो है थिकनेस आपका दिया हुआ है, ए बी है, इसका थिकनेस दिया हुआ है t, ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है n, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ है, तो प्रूव करना है ओ आई, आई यहां पर है, आई इमेज जो बन रहा है, जो शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट ऑफ इमेज, क्या है, शिफ्ट ऑफ इमेज, शिफ्ट ऑफ इमेज, ठीक है ना, शिफ्ट ओ आई कितना हो रहा है, कितना शिफ्ट कर रहा है इमेज, ऑब्जेक्ट से कितना इमेज शिफ्ट कर रहा है। अब देखिए इसका डायग्राम थोड़ा सा बनाएंगे, कैसे कैसे जाएगी, ठीक है, डायग्राम के थ्रू क्लियर होगा आपका। ऑब्जेक्ट गया, अब देखिए इससे नॉर्मल ये अगेन क्या हो जाएगा, आपका इंटर कर रहा है डेंसर मीडियम में, तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, मतलब कुछ इस तरह से बेंड कर गई, क्या
इस तरह से बेंड कर गई, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आई डैश कुछ यहां पर बना रहा है, ठीक है, आई डैश कुछ यहां पर बना रहा है आपका। यहां से फिर इस तरह चली गई, यहां इमेज इस तरह से बनाया, ठीक है, इमेज कुछ इस तरह से बनाया। क्लियर हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। ये क्या हो जाएगा आपका, ओ इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्लैब, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्लैब क्या हो जाएगा, क्या है आपका, ओ ए इक्वल टू एक्स है। तो क्या हो जाएगा, ए आई क्या इतना हो जाएगा, अभी पढ़े हैं ना, ए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एक्स, फिर क्या हो जाएगा आपको, हमको क्या निकालना है, ओ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ बी माइनस बी आई, यही ना, ओ बी माइनस बी आई। ओ बी हम लोग को मालूम है, ओ बी हमको मालूम है क्या है, ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। ओ ए कितना है, एक्स प्लस टी, मीन्स हमको बी आई, अगर बी आई देखते हैं, यही फाइंड करना है ना, ठीक है। बी आई क्या है आपका, बी आई क्या है आपका, अब देखिए, ओ बी आई मीन्स ए आई प्लस ए बी। ए आई हमको फाइंड करना है, ए बी हमको मालूम है, मीन्स हमको फाइंड क्या करना है, ए आई इक्वल टू व्हाट, अगर हमको ए आई निकल जाता है, फाइंड कर लेते हैं, तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस साइड क्या है, रियर है। अब क्या डिस्टेंस हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो गया आपका बी आई डैश, कितना हो गया आपका, बी आई डैश कितना हो गया आपका, ए आई डैश निकाले है ना अभी, एन एक्स, बी आई डैश हो गया ए आई डैश प्लस ए बी, मीन्स हो गया आपका एन एक्स प्लस टी, ठीक है, एन एक्स प्लस टी। अब देखिए डिवाइड कर देते हैं, क्या होता है आपका, डी एपरेंट, यही ना है आपका, बी आई कितना हो जाएगा, बी आई इक्वल टू हो जाएगा बी आई डैश बाई एन, क्या था, डेफ्ट रियल इक्वल टू एपरेंट बाई, ठीक है। अब चलिए क्या हो गया आपका, बी आई आपका क्या हो गया यहां पर, एन एक्स प्लस टी बाई एन, मीन्स क्या हो गया आपका, एक्स प्लस टी बाई एन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इससे निकाल लेते हैं, हमको बी आई मालूम चल गया, डायरेक्ट बी आई ही मालूम चल गया। अब चलिए ओ बी इक्वल टू नहीं, ओ आई इक्वल टू ओ आई, हम ओ बी माइनस बी आई, ठीक है। ओ बी कितना है आपका, ओ बी एक्स प्लस टी माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टी बाई एन, एक्स कैंसिल हो गया, मीन्स 1 माइनस 1 बाई एन टी, मीन्स ओ आई क्या आ गया, ओ आई आपका आ गया 1 माइनस 1 बाई एन टी, प्रूफ।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इससे आपका जो होगा कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। क्या इससे जो होगा आपका रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर सारा आपका आता है इसमें। ठीक है, करिए। लेटरल शिफ्ट आपका क्या होगा देखते हैं। यही कुछ आपका अभी जो क्वेश्चन किए हैं उसी तरह का रे ऑफ लाइट जा रहा है और नीचे करते हैं। रे ऑफ लाइट नॉर्मल हो गया, ये आई एंगल बनाया। ठीक है, अगेन इसका थिकनेस ले लेते हैं एन, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन ले लेते हैं, थिकनेस ले लेते हैं टी। ठीक है, हमको लेटरल शिफ्ट निकालना है। ठीक है ना, हम लोग पढ़े थे क्या, इमर्ज करेगी, जो बाहर निकलेगी आपका रे वो इसके पैरेलल होगी, एम ए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बेंड होगा इस तरह से, ये क्या हो गया आर, आर बी। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से। ठीक है, आपका इसको ले लेते हैं पी क्यू, क्या हो जाएगा आपका, ये भी आएगा आपका एंगल हो जाएगा आई। ठीक है, ये हो गया आपका आर। ठीक है, अब देखिए अब यही हमको निकालना है। यही हमको निकालना है शिफ्ट, ये जो है आपका लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या है आपका, ए एम एंड पी क्यू रे आर पैरेलल, पैरेलल है। ठीक है, इसमें आप अगर साइन स्नेल्स लगाते हैं तो साइन आई इक्वल टू एन साइन आर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, आगे इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका कॉस आर इक्वल टू, यहां कॉस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी बाई ए बी बाई ए पी। ठीक है, मीन्स हो गया आपका ए पी इक्वल टू हो गया ए बी क्या है टी बाई कॉस आर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है आपका, ये एंगल क्या हो जाएगा आई माइनस आर, ये एंगल क्या हो जाएगा आई माइनस आर। ठीक है, अगेन क्या हो जाएगा आपका कॉस आर, अगेन देखिए साइन आई माइनस आर इसका तो क्या हो जाएगा, इसको ले लेते हैं ए आर, क्या हो जाएगा आपका ए आर, यही तो निकालना है आपका लेटरल शिफ्ट ए आर इसका तो क्या ए आर बाई क्या हो गया आपका ए पी। ठीक है, यही होगा ना, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, इससे क्या कर डाले, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, क्या हो गया ए आर बाई ए पी, आपको फिर ए आर इक्वल टू ए पी
साइन आई माइनस आर। ठीक है, क्या हो जाएगा एपी, एपी क्या है टी बाई कॉस आर। इसको ब्रेक कीजिए, क्या हो जाएगा साइन आई इंटू कॉस आर माइनस कॉस आई इंटू साइन आर। यही होगा ना आपका। देखिए अब क्या हो जाएगा आपका टी कॉमन ले लिए, कॉस आर से तो साइन आई, कॉस आर कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस ये क्या हो जाएगा साइन आर बाई आपका हो जाएगा नहीं कॉस आई अगेन टेन आर। ठीक है, साइन आर इजकल टू कितना होता है, साइन आर इजकल टू आपका हो गया साइन आई बाई एन, साइन आई बाई एन। तो 10r यही देख r है, ये क्या हो गया एन साइन आई बाई एन, ये क्या हो गया एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, मीन्स 10i 10r कितना हो गया आपका साइन आई बाई रूट अंडर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर आई। ठीक है, इसमें वैल्यू डालिए टी साइन आई। ठीक है, क्या हो गया कॉस आई अगेन साइन आई बाई रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक है, यही तो प्रूफ करना है आपका। ए आर इजकल टू हो गया आपका साइन आई कॉमन हो जाएगा, देन 1 माइनस कॉस आई बाई रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई एंड साइन आई ठीक है, यही आपका लेटरल शिफ्ट हो गया। क्या हो गया आपका लेटरल शिफ्ट। यही है ना आपका, ये आपका ए आर लेटरल शिफ्ट। ए आर इक्वल टू टी आपका 1 माइनस कॉस आई रूट अंडर 1 एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई एंड साइन आई। ठीक है, यही आपका ए आर जो हो गया लेटरल शिफ्ट है। ठीक, ओके, बाय, नेक्स्ट क्लास मीट। ओके, हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। Next topic is refraction from spherical surface and lateral magnification for IIT NEET and 12th student। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस एंड लेटरल मैग्निफिकेशन। ओके, बाय।